परमादरणीय बंधुओं, शांति बनाएंगे। अभी अभी आपने सुनी चांडाल खोपड़ी। इंसान की खोपड़ी नहीं। तुम जाने चांडाल खोपड़ी चांडाल किसे कहते हैं? वो तो बेचारा ना जाने बिना पढ़े लिखे आदमी, लेकिन तुम तो जानते ना। जब भूत उतार में आवे ना कोई भूत उतार में, तो कहा तो तू भूत है कि पिशाच है कि जिंद है कि चांडाल है। अब इन्हें तो कौन सौ भूत है आगे तो जी जाने बेचारो। बदनाम कर रहा हो राजस्थान है। अरे भैया राजस्थान राजाओं का रहा है, चांडालन को नारो लाला जी क्या बदनाम कर रहे हो। और नारी के श्रृंगार 16 नानों को बता जाइयो। 1100 रुपया मेरी तरफ से कमेटी में भाई जमा करा लो। अपने जवाब लुढ़कन खुद ही दे जा 1100 रुपया नाम के दम। ठीक है। और एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, एक प्रश्न 11 से बाकी दूंगा। 2200 रुपया मेरी तरफ से लुढ़कन को जमा है। 11 से तो खुद के जवाब के 16 श्रृंगार खुद ही बता जाओ। नहीं बताए तो 21 से मोकू दे, मैं बताऊंगा, फ्री में ना बताऊंगा। के सूर्य वंश रघुवंश का एक वंश है जिसे सूर्य वंश कहते हैं, उसी को रघुवंश कहते हैं। उसका एक तीसरा नाम और है। मैं पब्लिक से नहीं पूछ रहा, सिर्फ लुढ़कन से पूछ रहा हूं। क्या सूर्य वंश रघुवंश का और बता तीसरा वंश। अरे बरना तेरे बाप को बेटा नाए तो में। अगर अंशी करे तो जवाब दे के जाइयो। ये तो हुआ लुढ़कन। अब सोना साहब अपना जिक्री का प्रोग्राम जिसलिए आपने हमको बुलाया है। बंधुओं, आज मानव इतना आलसी हो गया है कि परमात्मा नाम लेने के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए कभी फुर्सत नहीं हो रही, कोई समय नहीं मिल रहा। सारी रात्रि सोते हुए समाप्त हो जाती है और सारा दिन कार्य में व्यतीत हो जाता है। लेकिन एक दोहे के माध्यम से महान कवियों ने क्या लिखा बेटा कि भागत दौड़त दिन गए और सोई बिता गई रात। अरे मैं नहीं हर को भजो भैया बड़े शर्म की बात। कहेरा फेरी में फंसो और चैन सुबह न शाम। ये जन जीवन को जान ले तेरो भलो करेंगे राम। सुनिए साखी, ये 2020 नहीं होगा। 2020 ना है बेटा। जिस समय हरी के छक्के लगेंगे तेरी बॉल शायद बाउंड्री को नहीं छू पाएगी। 2020 ने छोड़ दे। साखी से होती है जिकड़ी। हरे कर में जाके टेढ़ी सी लकड़िया। हरे चामर गाठ हो चामर गाठ, चामर गाठ रे धुन श्याम। और मिलन की बहिया लागे
है जगमग हरे राम। बंधुओं, ध्यान को केंद्रित करेंगे। जिस समय पिता में भीष्म अर्जुन के बाणों के द्वारा सरसैया पर लेट जाते हैं, उधर में गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया। 2 दिन युद्ध करते हुए समाप्त हो गए। राजा दुर्योधन बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया। कहा गुरुदेव, मेरी सेना में से हजारों योद्धा मारे गए, पांडवों का बाल बांका नहीं हो रहा। क्या यह महसूस कर लूं कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं? नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पांडवों का पक्ष भला क्यों लूंगा, मैं तो तेरे लिए संग्राम कर रहा हूं। नहीं राजन, गुरुदेव ऐसा ही हो रहा है। तो सुन, कल के लिए एक रणनीति तैयार की है मैंने। उस नीति के तहत कल के संग्राम में अर्जुन मेरे सामने मौजूद नहीं होना चाहिए। कि सन सब तक अर्जुन को ले जाए, सन सब तक अर्जुन को ले जाए, बात किसी से फूटे ना। ऐसा व्यूह रचाऊंगा जो बिन पारथ के टूटे। सो दानव देव लड़े पांडन संग, के दानव देव लड़े पांडन संग, तो पर ना पारे। और राजा मत हिम्मत घबरा नहीं। परम आदरणीय बंधुओं, चक्रव्यूह की रचना करती गुरु द्रोणाचार्य ने पत्र पांडवों के पास में भेजा। पत्र को पढ़ा, चारों भाई क्या विचार कर रहे रामवीर भैया। और ये खबर पांडवा पाई है, ये खबर पांडवा और पाई है। और सुनिए कहानी, और सुनिए कहानी, धर्मराज के पेट में चिंता चारी। सुनिए कहानी धर्मराज के।
का पुरस्कार श्रीचंद मास्टर साहब करीली वाले। श्री राम की जन्मभूमि चिल्ला चिल्ला कर कहती है, क्या कहती है साहब? श्री राम की जन्मभूमि चिल्ला चिल्ला कर कहती है, हम उस देश के वासी हैं। आमिर बेटा ये 1 रुपए सरपंच साहब रूप सिंह जी बार बार धन्यवाद। श्री राम की जन्मभूमि चिल्ला चिल्ला कर कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। परम आदरणीय बंधुओं, पत्र को पढ़ा, चारों भाई निराश हो जाते, उदास हो जाते, लेकिन कहीं से खेलता हुआ वो वीर बालक अभिमन्यु, मात्र उम्र है 16 साल, खेलता हुआ चला रहा। परिवार को निराश देखा, उदास देखा, हताश देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दादाजी, क्या मैं जान सकता हूं इस उदासी का कारण क्या? लेकिन बंधुओं, धर्मराज ने समझाया, बेटा तेरे लायक बात नहीं, परंतु नहीं माने। क्या कहा सुन बेटा, क्या कहा? अरे बात बेटा और साची तो बता दो घटकी बात। छल से, कपट से, धोखे से चक्रव्यूह की रचना की है बेटा, और हम में से कोई तोड़ना नहीं जानता। तेरा पिता मौजूद नहीं, क्या बोले? गई आज बहुत बेजाए, गई आज बहुत बेजाए, इस तरह से कहा।
बेटा, छल से कपट से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया, निर्माण किया है। तेरा पिता मौजूद नहीं, हम में से कोई तोड़ना नहीं जानता। वो बच्चा हंस गया तेरे शब्दों को सुन करके। और क्या कहा सुनिए उस बच्चे ने, सो भैया मेरे अब ये अभिमन्यु ने कही कि त्याग दो और मन की शंका है, बजाए दो रण को डंका है। जात की जंग, दादाजी जीत जात की जंग, विजय को शंख बजाए दंगे। ये हुई साहब कड़ी। अब एक छोटा सा गाना, और गाना भी आपके सामने एक दृष्टांत पेश करूंगा। हमारे प्रभु श्री राम के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, उनके नाम में कितनी शक्ति है। जिस समय सीता जी की खोज करने के लिए, सीता जी को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई की, भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाया, यानी पुल बनाया पांडवों की सहायता से। लेकिन ये करिश्मा रावण के गुप्तचर देख रहे थे, जैसे आज की सुरक्षा एजेंसियां। गुप्तचरों ने लंका में जाकर के कहा, लंकेश, इस बार का संग्राम किसी मानव से नहीं हो रहा, तो किससे हो रहा है? इस बार का संग्राम एक बाजीगर से हो रहा है, एक जादूगर से हो रहा है। रावण बोला, क्या बक रहे हैं? हाँ लंकेश, हमने आंखों से देखा है, वो राम नहीं, वो तो एक जादूगर है। क्या बोले वो? दूर राम नहीं, वो जादूगर है। राम नहीं, वो जादूगर है, और जो करता काम निराले, और तैर गए पानी में, तैर गए पानी में, जितने पत्थर डाले, वो जितने पत्थर डाले, तैर गए पानी में। लंकेश हमने आंखों से देखा है, समुद्र के अंदर बड़े बड़े भूटा पत्थर के बहुत विशाल टुकड़े पानी में तैर रहे थे। ये जादू नहीं तो क्या था? और क्या बोले? जादूगर का जादू स्वामी नहीं समझ में आया। जादूगर का जादू स्वामी नहीं समझ में आया। पत्थर के टुकड़ों से उसने सुंदर सेतु बनाया। पत्थर के टुकड़ों से उसने सुंदर सेतु बनाया। बाजीगर को नाम बतावे,
ये शब्द रावण ने सुना, विचार कर रहा है वो लंकेश, राम के कारनामों से मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उमंग में आकर के, जोश में होश खो करके रावण ने एक शब्द बोल दिया। कौन सा बोल दिया? क्या कहा लंकेश ने? ऐसा खेल मुझे भी आता, रावण बोला वाणी। ये जादू तो मुझसे भी आता है, झूठ कह रहा है रावण। ऐसा खेल मुझे भी आता, रावण बोला वाणी। फूंक मार के पत्थर डाला, डूब सका ना पानी। फूंक मार के पत्थर डाला, डूब सका ना पानी। काट सका ना मेरा जादू, काट सका ना मेरा जादू। वो कितना ही जोर लगा ले, तैर गए पानी में, हाय तैर गए पानी में। जितने पत्थर डाले, वो जितने पत्थर डाले, तैर गए पानी में। रावण ने ये कहा कि मुझे जादू आता है, राक्षस बोले करके दिखाइए लंकेश। तो रावण ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, एक फूंक मारी, जल के अंदर छोड़ दिया, वो पत्थर तैरने लगा। राक्षसों ने तालियां बजा दी, लेकिन ये सारा करिश्मा रानी मंदोदरी देख रही थी। रात्रि के समय मंदोदरी ने रावण के हाथों को पकड़ लिया। पतिदेव, जो जादू आपने आज सभा के अंदर दिखलाया था, दरबार में दिखलाया था, वो जादू क्या था? अब रावण फिर झूठ बोल रहा है, रानी मेरे को जादू आता है। मंदोदरी कह रही है तोफन आबा धूर, तेरे से धूल भी नहीं आती। अरे सारा जीवन तेरे साथ मेरा व्यतीत हुआ है, आज तक कोई जादू मैंने तो देखा ही नहीं, आज वो जादू कहां से आ गया? अब लंकेश पकड़ में आ गया। अब हकीकत को कह रहा है, रानी वाकई मेरे से कोई जादू नहीं आता। वो पत्थर पानी में कैसे तैरा? सुन क्या बोला लंकेश। धर के ध्यान उसी का मैंने पत्थर हाथ उठाया। जिस राम के नाम से वो पत्थर पानी में समुद्र में तैर रहे थे, उसी राम का ध्यान धर के, उसी राम का स्मरण करके मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया था और उसे कान में क्या कहा? धर के ध्यान उसी का मैंने पत्थर हाथ उठाया। है सौगंध राम की कह के पानी में तैराया। है सौगंध राम की कह के। मंदोदरी, उस पत्थर के टुकड़े से मैंने कह दिया, तुझे तेरे राम की सौगंध, अगर आज तू पानी में नहीं तैरा तो मेरे अंदर से तेरे राम का भरोसा समाप्त हो जाएगा। वो पत्थर पानी में तैरने लगा। अब मंदोदरी कह रही है, और ये प्रोग्राम गत वर्ष की भात हमारे गांव लुहासा नटबई के पास जिला भरतपुर में पेश किया जा रहा है, जिसके गायक वही जाने पहचाने चौधरी हरिशंकर निवासी नैनोवचने रागरा। ढोलक पर संगति कर रहे रामवीर जी नसवारा दीक्षे। बैंड बजा रहे हमारे वरिष्ठ और धुरंधर जिक्री के गायक भाई राम जी बड़ी का, और आपके पास पहुंचाने वाले, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले
देशवाल डीजे साउंड मूडिया कठुआ से। तो लीजिए जिक्री का आनंद। क्या कहा? मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया पतिदेव, अब तो अपने स्वयं हाथों से करके करिश्मा देख लिया, अब भी वक्त है, संभल जाइए, परिवार को बचा लीजिए। क्या करिए मंदोदरी? हरि कहे मन मंदोदर के, हरि कहे मन मंदोदर के, वो बसे अयोध्या वाले, तैर गए पानी में, आए तैर गए पानी में, जितने पत्थर डाले, वो जितने पत्थर डाले।